दोस्तों इस वक्त हम ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर जो हमारी 90s की सुपर हिट मूवीज़ थी उनके कुछ हिट सीन थे वह शूट हुए थे। जैसे कि एक फिल्म है दिल से, उसमें एक गाना है छैया छैया। तो जो टनल से जब वह ट्रेन गुजरती थी वह टनल भी भैया ने बताया यहीं पर है। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है एक दिन में ऊटी और कुरनूर की 12 जगहें घूमना कैसा होगा। आज मैं आपको ले चलूंगा एक अनोखे सफर पर, जहां हर मोड़ पर हैरानी है और हर जगह की एक नई कहानी। सुबह की शुरुआत हुई जोस्टल ऊटी के जो मेरा स्टे है उसके खूबसूरत व्यूज के साथ, ठंडी हवा, हरियाली और एक कप चाय के साथ दिन की शुरुआत को खास बना दिया। जोस्टल का माहौल ट्रैवलर्स फ्रेंडली है, सस्ता, सुरक्षित और शांत। इसके बाद मैंने बुक किया 300 रुपये में टूर फर्स्ट, जिसमें ऊटी और कुरनूर की 12 जगहें घूमना शामिल है। हमारी यात्रा बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। एक दिन पूरे दिन घूमने का अनुभव, एक छोटी बस और बहुत सारी एक्साइटमेंट। हमारी यात्रा शुरू ही ऊटी रेलवे स्टेशन के पास से, जहां का पहला आकर्षण था स्टेशन के पास एक छोटा सा ब्रिज, और फिर सामने था हमारा पहला ऑफिशियल स्टॉप थ्रेड गार्डन। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं थ्रेड गार्डन लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ की हम टिकट्स लेंगे। टिकट की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, सामने आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियोग्राफी भी करना यहाँ पर चाहते हैं तो उसकी टिकट भी 20 रुपीज़ है। सबसे पहले मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। 30 रुपीज़ केवल यहाँ के लगते हैं, और अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो 20 रुपीज़ अलग से पे करना पड़ेगा। नाम से ही पता चलता है थ्रेड गार्डन, यानी धागों से बना बगीचा। लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीन करना मुश्किल होगा कि ये पेड़ पौधे असली नहीं है। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक खास बात पता चली कि जो यह गार्डन है टोटल 12 साल में बना था, और इसका जिक्र यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और तमिलनाडु बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी है, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं। अभी तो स्टार्ट है जस्ट। काफ़ी यूनिक चीज़ है यहाँ पर ये तमिलनाडु में। दोस्तों हर फूल, हर पत्ती, हर बेल, सब कुछ धागों से बुना गया है, वो भी बिना किसी मशीन के, सिर्फ हाथों से। ये अनोखा गार्डन ओटी की नॉर्थ लेक रोड पर बोट हाउस के सामने स्थित है। यहाँ की खास बात यह है कि इसे 4D तकनीक से बनाया गया है। ना कोई सिलाई मशीन, ना सुई, सिर्फ इंसानी मेहनत और बेमिसाल कला। यह जगह उन सभी के लिए स्वर्ग है जिन्हें कला और क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है। यहाँ के पौधे इतने परफेक्ट हैं कि कभी कभी आपको यह लगेगा कि जो असली पौधे होते हैं उनसे भी यह ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन एक बात जरूरी है, इन कलाकृतियों को सूरज की सीधी रोशनी या तेज लाइट से बचाकर रखा जाता है। ऐसा इसलिए है ताकि उनकी जो खूबसूरती है दोस्तों वह खराब ना हो, बनी रहे। थ्रेड गार्डन ऊटी के उन जो जितनी भी टूरिस्ट लोकेशन है उनसे सबसे अलग और सबसे खास जगह है, क्योंकि यह इंसान की कल्पना है और उसका हार्ड वर्क है, उसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। मैं काफ़ी यहाँ पर विस्तार पूर्वक एक एक पौधे को देख रहा हूँ कि इनको कितना ज़्यादा समय लगा होगा बनाने में दोस्तों। तो जिनको भी ऐसी अलग कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने का शौक़ है एकदम हट करके, क्योंकि जितनी भी जगहें मैंने आज तक विज़िट करी है ना अपनी लाइफ में, मेरे को सबसे अलग यह चीज़ आज तक देखने को मिली है। कितनी सुंदर पेंटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको भी थ्रेड द्वारा ऐसा लग रहा है बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा गया है इसके बारे में। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ खरीदारी भी करनी है तो आप कर सकते हैं। आगे आइए आपको बताते हैं, थोड़ा देखते हैं, आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप पहले बाहर चलते हैं। यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको आप खरीद सकते हैं। और ये थ्रेड देखिए, वैसे पत्ते लग रहे थे लेकिन जब आप सामने देखिए ये थ्रेड ही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं क्या ये असली है कि नहीं। थ्रेड गार्डन को विजिट करने के बाद सामने ही ओटी लेक है, बोट हाउस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, ओटी लेक का आनंद ले सकते हैं। थोड़ी गर्मी लग रही थी
दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने पिया। बोट हाउस के बिल्कुल सामने मैं अपनी सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कल विजिट कर चुका हूं ये लोकेशन, लेकिन और सभी लोग जो बस में है वह देखने गए हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी थर्ड लोकेशन की ओर। ये देखिए दोस्तों, पुरानी बिल्डिंग 1923 की है, लग रही है, पुराने समय को याद दिला रही है। अब हम बढ़ चुके हैं एक व्यू पॉइंट की तरफ दोस्तों। दोस्तों, ऊटी और कुरनूर के बीच की यात्रा करते हुए एक ऐसा स्थान आता है जहां आप रुकने को मजबूर ही हो जाएंगे। नाम है कैटी वैली व्यू पॉइंट। यहां से जो नज़ारा दिखता है वह सच में कुछ पल के लिए आपको रोक देता है। படிக்காதவன் துடிக்கும் கரங்கள் உள்ளத்தை அளித்தா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்கு. நீங்க போய் ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மேல இருந்து ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா। दोस्तों, इस पॉइंट की जो एंट्री फीस है आप देख सकते हैं 20 रुपीज़ है दोस्तों, इस वक्त हम ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर जो हमारी 90s की सुपर हिट मूवीज़ थी उनके कुछ हिट सीन थे वह शूट हुए थे। जैसे कि एक फिल्म है दिल से, उसमें एक गाना है छैया छैया। तो जो टनल से जब वह ट्रेन गुजरती थी वह टनल भी भैया ने बताया यहीं पर है। और एक 1991 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी साजन, जिसका लास्ट सीन था बहुत ही सुपर हिट सीन था चर्च में जो कि शूट हुआ था, वह भी यहाँ से दिखता है। और राजा हिंदुस्तानी एक मूवी आई थी जो कि काफ़ी सुपर हिट रही थी, शायद 1996 में आई थी, उसका सीन भी यहीं पर शूट करा गया था। काफ़ी एक्साइटमेंट है। चलिए आगे चलते हैं और इस लोकेशन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। चारों ओर दोस्तों फैली नीलगिरी की पहाड़ियाँ और उनके बीच बसी कैटी वैली। कहा जाता है ये वादी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी घाटियों में से एक है। यह व्यू पॉइंट बहुत खास है क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि सुकून भी महसूस होता है। यहाँ पर खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप शहर की भाग दौड़ से थक गए हो तो यह जगह आपके दिल को शांति देगी। दोस्तों, यहाँ की एक और ख़ास बात है टेलीस्कोप रूम। आप इन दूरबीनों से घाटी के भीतर की खूबसूरती, खेती, रास्ते और छोटे से केटी टाउन को करीब से देख सकते हैं। नीचे की ओर सीढ़ीनुमा खेत, जंगलों की हरियाली और पहाड़ी की गोद में बसा कैटी गांव, ये सब मिलाकर बनाते हैं एक ऐसा नज़ारा जो कैमरे से नहीं दिल से कैद होता है। अगर आप ऊटी या कुरनूर आ रहे हैं तो कैटी वैली व्यू पॉइंट पर कुछ मिनट ज़रूर बिताइए क्योंकि यहाँ का नज़ारा कहता है जरा ठहरो और इस पल को महसूस करो। दोस्तों, जो मूवीज़ के बारे में मैंने बताया था वो वाले पॉइंट भी मैंने देखे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर निकल पड़े हैं। रास्ते में जो बस से व्यूज़ देख रहे हैं ऊटी के, वह भी काफ़ी शानदार हैं दोस्तों। अब भैया ने बताया जो हमारा अगला पॉइंट है वह मद्रास रेजिमेंटल सेंटर है। वहाँ पर भैया बता रहे हैं कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। यह रहा उसका मेन गेट जो हमारा 4th पॉइंट है। यहाँ से बस गुजरेगी। यहाँ इस पॉइंट को देखने के लिए आपको ऊटी आना ही पड़ेगा दोस्तों। तो हम एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पर हम काफ़ी देर तक घूमे और हर पॉइंट के बारे में जो हमारे गाइड हैं, भैया है, कंडक्टर कह सकते हो बस के, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। कुछ वह शूटिंग वगैरह का भी बता रहे थे किसी मूवीज़ को लेकर, एग्जैक्ट तो मुझे समझ नहीं आया। अब हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, लेकिन जो रास्ते का दृश्य है वह काफ़ी खूबसूरत है। भैया ने बताया अब हम जा रहे हैं टी गार्डन दोस्तों, और टी गार्डन स्टार्ट भी हो गए हैं। कुरनूर के जो टी गार्डन है, कुरनूर जिसके लिए काफ़ी जाना जाता है, टी गार्डन्स में भी घूमना एक बहुत ही शानदार सफ़र है। इसको भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखते हैं किस टी गार्डन पे भैया बस रोकते हैं। लेकिन जो रास्ता है ना ऊटी से कुरनूर पहुंचने का, इतना घुमावदार है और इतना बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस कहीं भी रुक रही है, छोटे छोटे वाटरफॉल भी दिख जा रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिख रहे हैं। जैसे ही हम कुरनूर पहुंचे मैंने देखा बारिश का मौसम बन गया है दोस्तों। तो इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं टी गार्डन के पास कि आपका मन एकदम ही
बहुत ही ताजगी भरा हो जाएगा। अभी यहाँ के 10-15 मिनट टाइम दे लेना, क्यों करने के था अभी फोटोज खींचने के लिए। वो पुराने वाले फोटोज चाहिए तो इसको टोकरी सभी यहाँ इनका पास है ना, वो फोटोज वाले पास है ना, कितना पैसा बोले तो उनका पैसा देने के फोटोज खींच के गाड़ी के आने पड़ते ना, जाने के टाइम तो आपको रिटर्न जाने के टाइम फोटोज देने वाली है। यहाँ पूरा खत्म करके। दोस्तों, अगर आप सच में प्रकृति की गोद में सुकून की तलाश में हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं कुरनूर की हरी भरी चाय की वादियों में। है ना दोस्तों, खतरनाक व्यू अभी जो आपने देखा कि किस तरह से ऐसा लग रहा है ऊपर से बारिश हो रही है। इतना सुंदर दृश्य है कि मेरा मूड अचानक से ही चेंज हो गया है। काफ़ी बोर हो गया था अभी तक बस में बैठे बैठे, लेकिन यहाँ पर आकर के माइंड एकदम फ्रेश हो चुका है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो जब भी आप ओटी आएँ तो इस लोकेशन को बिल्कुल भी ना मिस करिए। आइए आगे भी चलते हैं और इस सुंदरता को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी पेंटिंग में आ गए हो। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों की ढलान पर लहराते चाय के बागान और ऊपर से हल्की धुंध, बस जादू जैसा एहसास लगता है। इन बागानों में टहलते हुए आप ना सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत और संस्कृति से भी आप जुड़ जाएंगे। यह चाय के बागान सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। यह जो खेती है उन्हें रोजगार देती है और यही परंपरा उनकी पहचान है। चाहे आप फोटोग्राफी के शौकीन हो या शांति के पल ढूंढ रहे हो, कुरनूर के ये चाय की वादियाँ हर किसी के लिए बहुत ही खास है। आ रहा है ना फिर आनंद दोस्तों, इतना खूबसूरत सीन है भैया, क्या बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरती का और भी ज़्यादा आनंद लेते हैं देखते हुए इसको। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। दोस्तों, यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर आकर के इस याद को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मौका मिले तो पास ही टी फैक्ट्री है, उसमें जाकर आप एक छोटी सी पत्ती से आपके कप तक कैसे चाय पहुँचती है उसको देख सकते हैं। तो इस वक्त हम टी जो फैक्ट्री है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। चॉकलेट वगैरह भी बनाना और जो भी नीलगिरी के जो यहाँ पर तेल वगैरह होते हैं उसको बनाना बताया जाता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी इस फैक्ट्री को पूरा विस्तार पूर्वक देखने जा रहा हूँ। तो अगली बार जब भी आप कुरनूर आएँ तो इस चाय की दुनिया में कुछ पल बिताएं, क्योंकि यहाँ हर सांस में ताजगी है और चाय की कहानी है, ऑयल की कहानी है और चॉकलेट की कहानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ की ओटी की चाय है, कुरनूर की चाय जो बागान से टी बनी है, तो उसका भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। ओटी की याद में यहाँ की चाय को खरीद के ले जा सकते हैं। जो भी चाय के शौकीन होंगे वह ज़रूर खुश हो जाएंगे। चॉकलेट के बारे में कैसे चॉकलेट पूरे A to Z एक पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक यहाँ पर बताया जाता है। तो इस वक्त पास में ही टी गार्डन के हमारा लंच हो चुका है, तो लंच का टाइम है। तो यहाँ पर बस रुक चुकी है, आप सामने देख सकते हैं। वेज एंड नॉन वेज ढाबा है और ये पूरी तरह से वेज है। दोनों में से आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पर जो बंदर हैं वह खेल रहे हैं, इनको देखना काफ़ी बढ़िया लग रहा था। मेन बात इन जो ये रेस्टोरेंट है उनकी ये है ना कि आप खाने के साथ ऐसे व्यूज़ देखोगे तो खाने का जो आनंद है वह डबल हो जाएगा। तो मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिए हैं दोस्तों। आइए कुछ वार्तालाप करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अपने घर से इतने किलोमीटर दूर जहाँ पर कोई भी ना जानता हो और अकेले बैठ करके लंच करने का आनंद ही अलग है। जानता कोई नहीं है लेकिन हर व्यक्ति अपना ही लग रहा है। चलिए फिर लेते हैं फ्राइड राइस का आनंद। आगे मिलते हैं फिर आपको। दोस्तों, कुरनूर में ये रेस्टोरेंट है, ये भी अपने आप में एक लोकेशन बन गई है, क्योंकि लोग इसके छत पर भी जा रहे हैं, क्योंकि इतने व्यूज़ खतरनाक आ रहे हैं। देखिए, आप छत पर मैं पहुंच चुका हूं और जो यहाँ के व्यूज़ हैं आप देखिए कितने खतरनाक हैं, कितने लाजवाब हैं। तो इस रेस्टोरेंट में भी आप काफ़ी समय अगर फैमिली के साथ आते हैं तो बिता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंदर किस तरह से शरारतें कर रहे हैं। अब हम अपनी अगली लोकेशन की ओर बढ़ चले हैं,
जो कि बहुत ही एडवेंचर वाली होने वाली है। दोस्तों अब बारी है उस जगह की जहां से नीलगिरी की वादियां और झरने आपकी आंखों में समा जाने की कोशिश करते हैं। डॉल्फिन नोज और कैथरीन फॉल्स कुरनूर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक शानदार घुमावदार सड़क से होते हुए हम पहुंचते हैं डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। यहाँ की सबसे जो खास बात है, एक चट्टान जो आकार में बिल्कुल डॉल्फिन की नाक जैसी दिखती है और उसी चट्टान से दिखता है एक ऐसा नज़ारा जिसे शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। नीचे गहराई में फैली घाटियाँ। दोस्तों अब हम जिस लोकेशन पर पहुंचे हैं, यह लोकेशन मेरे लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज के 5-6 साल पहले 90s के गाने मैं काफ़ी ज़्यादा सुना करता था। उस दौर में एक सड़क फिल्म का गाना काफ़ी ज़्यादा आता था। उसमें एक सीन आता था, डॉल्फिन की तरह होता था, वह डॉल्फिन नोज की तरह। तथा एक सीन, अगर एक और मूवी की बात करूं तो एक दीवाना फिल्म है, ऋषि कपूर की है, शाहरुख खान और दिव्या भारती की, उसमें भी एक गाने में वह सीन आता था। तो मैं बचपन में सोचता था कि यह सीन एक ही जगह का लगता है, लेकिन जब मुझे आकर यहीं डॉल्फिन नोज में पता लगा कि ये बात सच है, वह यही स्थान है जहाँ पर दोनों मूवीज़ की शूटिंग हुई, तो काफ़ी खुशी हुई। आइए चलते हैं उस लोकेशन पर और आपको दिखाते हैं वह लोकेशन। दोस्तों हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ और दूर से दिखता है 2 स्तरीय झरना कैथरीन फॉल्स। अगर मौसम साफ हो और धुंध छटी हो तो आप इस झरने का नज़ारा और भी जादुई सा लगता है। और इस वक्त वेदर एकदम क्लियर है। यहाँ का मौसम अक्सर ठंडा और ताजगी से भरा होता है। अक्टूबर से अप्रैल के बीच यहाँ का जो वेदर है काफ़ी बढ़िया होता है, बहुत अच्छा समय होता है यहाँ पर आने का। अगर आप दोपहर में पहुँचते हैं तो अक्सर धुंध हट जाती है और झरना साफ दिखता है। इस वक्त दोपहर में ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। टिकट की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, आप सामने देख सकते हैं। तो इस वक्त मैंने टिकट ले ली है इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए। अगर यह दोस्तों सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ से निकलते हैं छोटे छोटे और बड़े बड़े ट्रैकिंग ट्रेल्स जो आपको चाय के बागानों, शांत जंगलों और प्रकृति की गोद में ले जाते हैं, नई मंजिलों तक पहुँचाते हैं। अगर आप चाय प्रेमी हैं तो रास्ते में पड़ने वाले जो टी गार्डन्स हैं उनको देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा। अभी मैं यहाँ के जो डॉल्फिन नोज हैं उनके जो खूबसूरत व्यूज़ हैं, जिसको मैंने टीवी में देखा था, सॉन्ग्स में, गानों में, जिसके जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया, उसको मैं महसूस करता हुआ इस व्यू पॉइंट को देख रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए, इससे खूबसूरत क्या कोई जगह हो सकती है वोटी में। इतना खूबसूरत है ना ये पॉइंट कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है। जो हमारे गाइड हैं उनका फ़ोन भी आ चुका है, चलिए आगे भी चलना है, क्योंकि एक दिन में 12 जगहें देखने का लक्ष्य है। तो इतना बढ़िया था ना ये वाटरफॉल और डॉल्फिन नोज कि आप जब भी आप कुरनूर आएँ, कुरनूर से 10 किलोमीटर पे तो है ही है ये पॉइंट, तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी मिस ना करिए। तो फिर से हमारी जो बस राइड है वह स्टार्ट हो चुकी है और इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अब हम बढ़ रहे हैं कुरनूर के फेमस पार्क की ओर, जिसका नाम है सिम्स पार्क। तो दोस्तों यह कुरनूर में है और आपके पास एक और ऑप्शन भी है जो हमारा लास्ट लोकेशन रहने वाली है जब हम ओटी में पहुंचेंगे, जिसका नाम है बोटेनिकल गार्डन। तो इस वक्त हम सिम्स पार्क पहुंचे हैं। इसको भी मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करा। टाइम कम था तो बहुत जल्दी इसको एक्सप्लोर करना पड़ा। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह काफ़ी खास जगह है। इसके बाद मैं बढ़ूंगा ओटी की ओर, जिसमें हमारी लास्ट लोकेशन रहने वाली है बोटेनिकल गार्डन, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बस वाले भैया वैसे तो मुझे जोस्टल ओटी छोड़ते, जो कि मेरा स्टे है, लेकिन वह बोटेनिकल जो गार्डन है उसके पास छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से जो मेरा स्टे है मात्र 2 किलोमीटर है। इससे ये होगा कि मैं वहाँ पर विस्तार पूर्वक समय बिता सकता हूँ। तो आपको मिलते हैं जो एक लोकेशन हमारी रह जाएगी इस वीडियो की, बोटेनिकल गार्डन में, अगली वीडियो में दोस्तों। भैया थैंक यू भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू।